नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पर। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि द्वापर युग में आर्षि व्यास ने महाभारत की रचना की, लेकिन उसे लिखने के लिए गणेश जी को चुना। गणेश जी ने शर्त रखी कि लेखनी रुकेगी नहीं और व्यास ने कठिन श्लोकों से उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। इस तरह महाभारत की रचना हुई। दूसरी ओर हस्तिनापुर के राजा शांतनु गंगा से विवाह करते हैं, लेकिन उनकी शर्तें माननी पड़ती हैं। न कोई प्रश्न, न हस्तक्षेप। गंगा 7 पुत्रों को नदी में बहा देती है, लेकिन 8वें पुत्र को बचाने पर राजा वचन तोड़ देते हैं। तब गंगा बताती हैं कि ये वसु थे जिन्हें आर्षि वशिष्ठ के श्राप से मुक्ति मिली। गंगा अपने पुत्र को ले जाती है, जो आगे चलकर भीष्म पितामह के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। अब जानते हैं महाभारत की इस गाथा का अगला अध्याय। पुत्र के गम से राजा शांतनु बहुत आहत और टूटे हुए थे। वे अत्यंत उदास और निराश थे। हर दिन वे नदी के किनारे जाते थे, ये सोचकर कि कहीं गंगा अपने बेटे के साथ वापस आ जाए। दिन बीत गए, महीने बीत गए, साल बीत गए, पर गंगा कभी वापस नहीं आई। अंततः एक दिन जब राजा शांतनु अपनी रोज की सैर पर नदी के किनारे टहल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि वहां एक सुंदर युवक खेल रहा है। शांतनु को उस युवक की ओर अजीब सा आकर्षण हुआ। वे युवक के पास गए और पूछने लगे, तुम कौन हो? तभी गंगा नदी से प्रकट हुई। वह शांतनु के पास आई और कहने लगी, हे राजा, यह रहा तुम्हारा बेटा, वह 8वां बच्चा जिसे मैंने अपने साथ ले गई थी। वह अब बड़ा हो चुका है। उसने महान ऋषि परशुराम से युद्ध की कला सीखी है और वह अपने गुरु जितना ही कुशल तथा शक्तिशाली है। उसने महान ऋषि वशिष्ठ से सारे पवित्र ग्रंथ और शास्त्र भी सीखे हैं और अब वह सबसे बुद्धिमान बन चुका है। उसका नाम देवव्रत है। जैसा मैंने वादा किया था, मैं तुम्हारा बेटा वापस लेकर आई हूं, कृपया उसे स्वीकार करो। राजा शांतनु बहुत खुश हो गए। उन्होंने अपने बेटे को गले लगा लिया और उसे हस्तिनापुर के महल में ले गए। जल्द ही देवव्रत हस्तिनापुर का सबसे लोकप्रिय राजकुमार बन गया। उसकी कोमलता, दयालु व्यवहार, साहस, शक्ति, बुद्धिमत्ता और ज्ञान ने उसे हस्तिनापुर के सिंहासन का सही वारिस बना दिया। एक दिन देवव्रत अपने घोड़े पर चढ़कर पास के एक मैदान में घूम रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक विशाल सेना तेजी से आ रही है। वह सेना राजा शल्य की थी, जो हस्तिनापुर पर हमला करने आई थी। केवल 18 वर्षीय देवव्रत ने अकेले ही उस सेना का मुकाबला किया। उन्होंने दुश्मनों को पराजित कर लिया, राजा शल्य को पकड़ लिया और उन्हें अपने पिता के सामने बंदी बनाकर पेश किया। देवव्रत की वीरता और साहस देखकर राजा शांतनु बहुत प्रभावित हुए। अगले दिन अपने मंत्रियों और प्रजा के सामने उन्होंने देवव्रत को हस्तिनापुर का वारिस घोषित कर दिया। राजा शांतनु भले ही अपने बेटे देवव्रत के साथ थे, फिर भी कभी कभी अकेलेपन का अनुभव करते रहते थे। उन्हें गंगा की बहुत याद आती थी। अक्सर वे नदी के किनारे अकेले टहलते और उसे याद करते। एक वसंत की दोपहर जब राजा शांतनु नदी के किनारे टहल रहे थे, तभी उन्हें एक मनमोहक खुशबू महसूस हुई। ये खुशबू इतनी मधुर थी कि वे मंत्रमुग्ध हो गए और उसी दिशा में बढ़ते चले गए। नदी पर एक नाव में बैठे एक खूबसूरत स्त्री का चेहरा दिखाई दिया और उसी स्त्री के शरीर से यह सुगंध आ रही थी। एक बार फिर राजा शांतनु का दिल प्रेम से भर गया। गंगा के विचार उनके मन से गायब हो गए और उन्होंने महसूस किया कि यह स्त्री ही उनकी नियति है। उन्होंने उस स्त्री के पास जाकर पूछा, तुम कौन हो मेरी सुंदर देवी? उस स्त्री ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं सत्यवती हूं, मछुआरों के राजा दर्शराज की बेटी। राजा शांतनु ने उसकी नाजुक सी हथेली को ऐसे उठाया जैसे कोई फूल उठाता है और बोले, सत्यवती, मैं हस्तिनापुर का राजा शांतनु हूं, लेकिन तुम्हारी सुंदरता ने मुझे इस कदर मोहित कर दिया है कि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। क्या तुम मुझसे विवाह कर मेरी रानी बनोगी? सत्यवती ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हे राजा, आपकी बात सुनकर मुझे बहुत सम्मान हुआ है।
पर मेरी शादी के लिए आपको पहले मेरे पिता से अनुमति लेनी होगी। यदि वह सहमत हो जाए तो मुझे तुमसे विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। राजा शांतनु को लगा कि वे हस्तिनापुर के महान राजा हैं और उनकी जैसी शक्ति रखने वाले राजा के सामने कोई भी पिता अपनी बेटी का विवाह मना कैसे कर सकता है। अतः आत्मविश्वास से ओतप्रोत वे मछुआरों के गांव गए और सत्यवती के पिता दर्शराज से मिले। उन्होंने कहा, हे मछुआरों के राजा, मैं हस्तिनापुर का राजा शांतनु हूं। मैं आपकी सुंदर बेटी सत्यवती से प्रेम करता हूं और उससे विवाह करना चाहता हूं। कृपया मुझे अपनी अनुमति और आशीर्वाद दें। दर्शराज ने हाथ जोड़कर राजा शांतनु का स्वागत किया और कहा, राजा शांतनु, आपकी प्रस्तावना सुनकर मुझे बहुत सम्मान हुआ है। सत्यवती भाग्यशाली है कि तुम जैसे महान राजा उसके अभ्यर्थी बने हैं, पर एक पिता के नाते मेरी बेटी के प्रति मेरी जिम्मेदारियां हैं, जिसके कारण मैं अभी आपकी प्रस्तावना स्वीकार नहीं कर सकता। आशा है कि आप मेरी बात समझेंगे। राजा शांतनु थोड़े चकित हुए और बोले, बताओ, आपको किस बात की चिंता है? मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे सारे भय दूर हो जाएं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद सत्यवती के पिता नम्रता से बोले, हे राजा, हम सब जानते हैं कि आपने राजकुमार देवव्रत को हस्तिनापुर का वारिस घोषित कर दिया है। निस्संदेह देवव्रत हस्तिनापुर का राजा बनने का हकदार है। पर अगर आप मेरी बेटी से विवाह करते हैं तो उसके पहले जन्मे पुत्र का क्या होगा? ताकतवर देवव्रत की छाया में वह दब जाएगा और महल में उसका कोई स्थान नहीं रहेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे पोते का भविष्य इस तरह प्रभावित हो। अगर आप यह वादा कर सकें कि आपके बाद मेरी बेटी का पुत्र ही राजा बनेगा, तो मैं अपनी बेटी का विवाह आपको देने में कोई आपत्ति नहीं रखूंगा। क्या आप यह वादा कर सकते हैं? यह सुनकर राजा शांतनु हैरान हो गए, पर इस बार उन्होंने अपना गुस्सा नहीं खोया। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, यह असंभव है। मैं ऐसा वादा नहीं कर सकता। मेरे बाद हस्तिनापुर का राजा देवव्रत ही बनेगा। हाथ जोड़कर दर्शराज ने कहा, तो कृपया मुझे क्षमा करें हे राजा, पर मैं आपको अपनी बेटी सत्यवती नहीं दे सकता। राजा शांतनु भारी मन से महल वापस आए। उनके बेटे देवव्रत ने तुरंत ही अपने पिता में बदलाव देखा। उन्होंने अपने पिता को कभी इतना उदास नहीं देखा था। देवव्रत ने उनसे पूछा, पिता, क्या हुआ? आप इतने दुखी क्यों हैं? कृपया बताइए, मैं आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। राजा शांतनु ने अपने बेटे की ओर देखा और कहा, मैं अपने बारे में नहीं सोचता, बल्कि हमारे राज्य की चिंता मुझे सताती है। हमारे दुश्मन हर दिशा से हम पर हमला करते हैं और तुम ही उनसे लड़ते हो। मुझे पता है कि तुम अजेय हो। कोई भी मनुष्य तुम्हें युद्ध में नहीं हरा सकता, पर दुर्घटनाएं हो सकती हैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो इस राज्य का क्या होगा? हस्तिनापुर के लोगों की सुरक्षा कौन करेगा? हमारी कुरुवंश की हालत क्या होगी? बुद्धिमान लोग कहते हैं कि केवल एक पुत्र होना पुत्र न होने के बराबर है। देवव्रत को लगा कि उनके पिता को कुछ और भी परेशान कर रहा है। उन्होंने मंत्रियों और अन्य शुभचिंतकों से पूछा कि आखिर असली वजह क्या है। अंत में राजा के रथी ने देवव्रत को असली कारण बताया। रथी ने बताया कि सत्यवती के पिता दशराज ने राजा शांतनु का सत्यवती से विवाह करने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। देवव्रत तुरंत अपने रथ पर चढ़कर सत्यवती के पिता के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, हे राजा दशराज, मैंने सुना है कि आपने मेरे पिता का प्रस्ताव आपकी बेटी सत्यवती से विवाह करने का अस्वीकार कर दिया है। कृपया बताइए, मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे आप सहमत हो जाएं? दशराज ने उत्तर दिया, मैंने पहले ही तुम्हारे पिता को अपनी शर्त बता दी है। मुझे डर है कि अगर तुम्हारे पिता मेरी बेटी सत्यवती से विवाह कर लेते हैं तो मेरे पोते पोतियों का भविष्य छिन जाएगा। तुम हस्तिनापुर के वारिस हो और तुम्हारे पिता के बाद तुम राजा बनोगे, जिससे मेरे पोते पोतियों के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। देवव्रत ने कहा,
क्या बस इतना ही? तो मैं, गंगा का पुत्र देवव्रत, वादा करता हूं कि मैं कभी हस्तिनापुर का सिंहासन नहीं मांगूंगा। मैं कभी राजा नहीं बनूंगा। सत्यवती का पुत्र, आपका पोता, राजा बनेगा। क्या यह आपको संतुष्ट करेगा? लेकिन सत्यवती के पिता अभी भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा, हे राजकुमार देवव्रत, यह तो बहुत अच्छा है कि तुमने ऐसा वादा किया है, पर अगर तुम सिंहासन त्याग भी कर देते हो तो तुम्हारे बच्चों का क्या? जब वे बड़े होंगे तो वे जरूर सिंहासन का दावा करेंगे और इससे परिवार में खतरनाक झगड़ा हो सकता है। मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। कुछ देर विचार करने के बाद देवव्रत ने कहा, हे राजा, मैं तुम्हारे सामने, देवताओं के सामने खड़ा हूं और वादा करता हूं कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, हमेशा ब्रह्मचर्य ही रखूंगा। यह गहरा व्रत सुनकर सभी देवताओं ने देवव्रत पर फूल बरसाए और एक साथ चिल्लाया, भीष्म, भीष्म। इसी महान व्रत के कारण अब से उसे भीष्म कहा जाने लगा। सत्यवती के पिता, मछुआरों के राजा, भीष्म के व्रत से प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा शांतनु को अपनी बेटी सत्यवती से विवाह करने की अनुमति दे दी। भीष्म ने सत्यवती को अपने रथ में बैठाया और महल में राजा शांतनु के सामने लाया। सत्यवती का आगमन देखकर राजा शांतनु का दुख दूर हो गया। खुश होकर राजा ने अपने पुत्र को आभार सहित गले लगा लिया। जल्द ही विवाह समारोह हुआ और सत्यवती हस्तिनापुर की रानी बन गई। लेकिन जब राजा शांतनु को अपने पुत्र के उस भयानक व्रत की खबर मिली तो उनका दिल टूट गया। भीष्म ने अपने पिता को सांत्वना देते हुए कहा, पिता, आपकी खुशी मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है। आपके चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। मेरा यह व्रत उससे कुछ भी नहीं है। राजा शांतनु ने अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए कहा, मेरे प्रिय पुत्र, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि तुम अपनी मृत्यु का समय खुद चुन सकते हो। जब तक तुम चाहो कोई तुम्हें मार नहीं सकता। यह वरदान, जो लगभग अमृता के समान था, भीष्म को इतना अजेय बना देता है कि कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता सिवाय खुद भीष्म के। भीष्म के त्याग, समर्पण और दृढ़ निश्चय ने उन्हें एक अमर योद्धा बना दिया। उनके ब्रह्मचर्य व्रत ने न केवल उनके पिता को सुख दिया, बल्कि हस्तिनापुर के भविष्य को भी सुरक्षित किया। सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से हुआ, लेकिन भीष्म का यह महान बलिदान भविष्य में महाभारत के युद्ध की नींव रखने वाला था। यह घटना दर्शाती है कि कर्तव्य और त्याग कभी कभी व्यक्तिगत सुख से भी ऊपर होते हैं। भीष्म का नाम इतिहास में सदा सदा के लिए अमर हो गया। अगले एपिसोड में जानेंगे कि राजा शांतनु और सत्यवती का विवाह होने के बाद हस्तिनापुर में एक नए युग की शुरुआत होती है। सत्यवती के 2 पुत्र होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। लेकिन राजा शांतनु के निधन के बाद हस्तिनापुर पर संकट के बादल मंडराने लगते हैं। चित्रांगद की असमय मृत्यु के बाद विचित्रवीर्य को राजा बनाया जाता है, लेकिन वह कमजोर और अस्वस्थ होता है। इसी बीच काशीराज की राजकुमारियों का स्वयंवर होता है, जहां भीष्म उनके लिए एक कठिन निर्णय लेते हैं, जो आगे चलकर महाभारत की कहानी को एक नया मोड़ देता है। मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में। कृपया अपने कीमती सुझाव और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका दिन मंगलमय हो।